इंडिया हैज पाकिस्तान ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड चाइना ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट एंड वी ऑल नो कि इन दोनों देशों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े नाजुक रहे। इन दोनों देशों के साथ हमारी हिस्ट्री और वॉर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो केपेबल और एफिशिएंट, और ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि सब कॉन्टिनेंट और आसपास के रीजन्स पे इंडिया स्टेबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर करे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेशन कैक्टस, जिससे इंडिया ने मालदीव्स को बचाया। मालदीव्स जो आज पूरे दुनिया भर की फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है, ओज इट टू द इंडियन फोर्सेस फॉर इट्स पीस एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि 1988 में इंडिया ने तब मालदीव्स की मदद की जब बड़े बड़े सुपर पावर्स नहीं कर पाए। पहले समझते हैं इंडिया के लिए मालदीव्स की सिग्निफिकेंस। मालदीव्स है सिचुएटेड इंडियन ओशन में, इंडिया की साउथ वेस्ट कोस्ट के पास। इसकी लोकेशन बन जाती है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पास से होते हुए जाती है इंडिया की बहुत सारी ट्रेड सप्लाईज। और हाँ, चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन इज अनदर रीजन व्हाई मालदीव्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मालदीव्स सार्क का भी एक मेंबर है, और साथ ही साथ इंडिया एंड मालदीव्स आल्सो शेयर एथनिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस लिंक्स। हिस्टोरिकली भी देखें तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू नेशंस टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस in 1965 and established diplomatic relations with it. And of course, Operation Cactus, जिस कहानी में हम अभी घुस रहे हैं। ये है अब्दुल गयूम, मालदीव्स के दूसरे प्रेसिडेंट जो 1978 में इलेक्ट। दो बार 1980 और 1983 में coup यानी कि तख्ता पलट करने की कोशिश की गई मालदीव्स में, लेकिन दोनों कोशिशें रही नाकाम। अब इस कहानी में एक और किरदार आता है, अब्दुल्ला लुतीफी, मालदीव्स का एक बिजनेसमैन। लुतीफी ने हाथ मिलाया प्लॉट से, यानी कि पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल, PLOTE एक फॉर्मर तमिल मिलिटेंट ग्रुप था। एक सोर्स के अकॉर्डिंग डील ये थी कि इस कू के बाद लुतीफी वुड बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, और PLOTE गन्स, ड्रग्स और गोल्ड की ट्रेडिंग और स्मगलिंग कर पाएगा इंडिया और श्रीलंका में। आप ये सोचिए, इंडिया के इतने करीब रेजिम चेंज हो रहा है, वो भी वायलेंस के जरिए। ये कोई अच्छी खबर नहीं। इससे पूरे एरिया में इंस्टेबिलिटी आ सकती थी और इसके बहुत खराब रिपरकशंस भी हो सकते थे। मैंने इस कहानी को बेहतर जानने के लिए ऑपरेशन कैक्टस में इन्वॉल्व इंडियन ऑफिसर्स के अकाउंट सुने। नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका में अराउंड 80 लोगों ने 2 फिश ट्रॉलर्स किडनैप किए। मालदीव्स की कैपिटल माले पहुंचने के बाद ट्रॉलर्स में से एक ग्रुप निकलकर बड़ा प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ उसको कब्जा करने के लिए। तब प्रेसिडेंट गयूम को इंडिया आना था एक फॉर्मल विजिट के लिए, लेकिन वो ट्रिप कैंसिल कर दी। अब तक 80 मर्सिनरीज ने मालदीव्स को टेक ओवर कर लिया था। ये रेबल्स सड़कों पे फायरिंग कर रहे थे। अब वार्निंग देने के या पेट्रोलिंग करने के कुछ खास सिस्टम नहीं थे, और इन रेबल्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन उन रेबल्स को ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट गयूम ने अपनी इंडियन ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। द प्रेसिडेंशियल पैलेस वाज अंडर अटैक। प्रेसिडेंट गयूम ने खतरे से बचने के लिए वहां से एस्केप किया विद द हेल्प ऑफ हिज सिक्योरिटी एडवाइजर, और वो पहुंच गए मालदीव्स के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के पास, जिन्होंने उनको पहुंचाया एक सेफ हाउस में। अब ऐसे में जरूरत थी मदद की, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स से, क्योंकि मालदीव्स का जो NSS था, नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, जिसमें मालदीव्स की आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड भी शामिल थी, वो इतना वेल ट्रेंड नहीं था कि इतने बड़े ऑपरेशन को वो फेस कर सके। बाहर के देशों से मदद मांगी गई। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने कैपेबिलिटीज ना होने की वजह से मना कर दिया। ऑपरेटर ने कहा कि इंडिया से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि इंडिया उस एरिया के करीब था। अमेरिका ने कहा कि उनका क्लोजेस्ट बेस वहां से है डिएगो गार्सिया, जो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर है, और वहां से अगर ट्रूप्स आए तो 1 या 2 दिन लग सकते हैं। ऐसे में जब कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, तब इंडिया केम टू द पार्टी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई। डिसाइड हुआ कि द पैराशूट ब्रिगेड वाज द बेस्ट सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन। ऑलमोस्ट 400 लोग इस ऑपरेशन के लिए मालदीव्स जाएंगे, ये तय हुआ। एक ऑफिसर ने बताया, जब सब लोग एयरक्राफ्ट में बैठ गए थे तो एक कॉफी टेबल बुक पास अराउंड हुई। उस कॉफी टेबल बुक में प्रेसिडेंट गयूम की तस्वीर थी, जिससे उनको पता चले कि जिस शख्स को उन्हें बचाना है वो दिखते कैसे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस कैसे पड़ा, तो मैं बता दूं कि मालदीव्स में कई कोरल आइलैंड्स हैं, और कोरल जो होते हैं वो पानी के अंदर बिल्कुल कैक्टस जैसे शार्प होते हैं, हेंस द नेम। ये सब कुछ ट्रूप्स को मालदीव्स भेजने के डिसीजन से लेकर ट्रूप्स का इकट्ठा होना और फिर उनका मालदीव्स के लिए रवाना होना, ये सब मात्र कुछ घंटों में ही हुआ। वैसे ऐसे ऑपरेशन के लिए बहुत पुख्ता तैयारी की जाती है, पर इस बार वक्त नहीं था। एयरक्राफ्ट की लैंडिंग भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जो हुलहुला एयरपोर्ट है, उसकी लैंडिंग स्ट्रिप थी वो ज्यादा लंबी नहीं थी और ना ही ज्यादा चौड़ी थी, और वहां पे रोशनी भी बहुत कम थी। और लैंडिंग करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना था कि रेबल्स को पता न चल जाए कि यहाँ पर ट्रूप्स आ रहे हैं। इंडियन ट्रूप्स जैसे तैसे मालदीव्स पहुंचे, बिना रेबल्स को इस बात की खबर हुए कि इंडियन ट्रूप्स वहां पहुंच चुके। ट्रूप्स का आपस में डिवीजन हुआ फॉर डिफरेंट टास्क्स। कुछ साउथ वेस्ट की तरफ गए, कुछ रेबल्स को कंफ्यूज करने के लिए मरीन ड्राइव जेटी की तरफ गए, जहां पे वो एक डाइवर्जन पैदा कर सके, और कुछ लोग गए डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के घर, जहां से उन्हें उस सेफ हाउस ले जाया गया जहां पर प्रेसिडेंट मौजूद है। एक इंडियन ऑफिसर ने प्रेसिडेंट को बताया कि इंडियन ट्रूप्स यहाँ आ गई है और उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रूप्स की तादाद बहुत ज्यादा है और अब सब कुछ कंट्रोल में है। ये सुनकर प्रेसिडेंट गयूम बहुत ज्यादा खुश थे। इनफैक्ट उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। तो प्रेसिडेंट गयूम तो सुरक्षित हो गए, लेकिन अभी भी रेबल्स बाहर घूम रहे। माले पर कुछ शिप्स पार्क थी। तब एक ऑफिसर का दिमाग चला कि इनमें से शायद कुछ शिप्स उन रेबल्स की भी हो सकती।
तभी इस बात की रियलाइजेशन हुई कि लुतीफी ने एक वेसल एमवी प्रोग्रेस लाइट को माली पोर्ट से कैप्चर कर रखा है, और तब इन्फॉर्मेशन आई कि ये वेसल जिसमें कैप्टिव्स भी भरे हुए हैं वो वहां से निकल रहा है। उस वेसल में थे 70 रेबल्स इंक्लूडिंग 7 लोग जिन्हें बंदी बनाया गया था, इंक्लूडिंग द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड हिज मदर इन लॉ, जो कि स्विट्जरलैंड की नागरिक। उस वेसल पे फायरिंग स्टार्ट हुई। एक रॉकेट लॉन्चर से फायर हुआ एक एक्सप्लोसिव पानी से रिकोशेट होकर स्टीयरिंग व्हील पे जाके लगा वेसल के। वो स्टीयरिंग व्हील फिर जैम। द ट्रूप्स पंचर्ड द वेसल एट 2 प्लेसेस। जो वेसल था वो लेफ्ट साइड की तरफ फ्रैक्चर हो गया था और डिसबैलेंस होकर उस तरफ झुकने लगा। मलेशिया के मलाका की तरफ उस वक्त कुछ शिप्स जा रही थी, और अगर ये वेसल उनकी भीड़ में घुस जाता तो लुतीफी भाग सकता था। यह ऑपरेशन 3 नवंबर को चालू हुआ था, और 4 नवंबर को शाम 4:30 बजे एक एयरक्राफ्ट ने ये एमवी प्रोग्रेस लाइट को स्पॉट किया। आईएनएस बेतवा और आईएनएस गोदावरी, ये दोनों शिप्स जो थी वो उस वक्त पास में ही थी, और ये दोनों शिप्स उस वेसल की तरफ बढ़ी। एमवी प्रोग्रेस लाइट ने जरूर अपना डायरेक्शन बदलने की कोशिश की। लुतीफी को सरेंडर करने की भी वार्निंग दी गई थी, बट वो मान नहीं रहा था। फिर इंडियन फोर्सेस ने अपना दम दिखाया। 30 mm एंटी एयरक्राफ्ट कैनन से उस वेसल पर हमला हुआ। इतना जोरदार और इफेक्टिव था ये हमला कि उस वेसल का एक हिस्सा टूट ही। जो स्पीड बोट थी, जो उन रेबल्स के बचने की आखिरी उम्मीद थी, वो भी डैमेज हो गई। कुछ रेबल्स ने वही समुद्र में छलांग लगा ली और कुछ की जान भी चली गई। एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा जिससे जो बंदी बनाए लोग थे उनको रेस्क्यू कराया। आखिर में लुतीफी पकड़ा गया। एक अनफेमिलियर टेरिटरी, पेचीदा जियोग्राफी और अनप्रिपेयर्ड होने के बावजूद इतने कम समय में इंडियन फोर्सेस ने अपना दमखम दिखा दिया था। इससे पहले तक इस तरह का ऑपरेशन, जहां पर किसी और देश में जाकर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना शायद ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इंडिया के इस क्विक और इफेक्टिव ऑपरेशन की जमकर तारीफ की, और इससे इंडिया का स्टैचर भी बढ़ा। गयूम उस दिन के बाद ऑलमोस्ट 20 साल तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहे। मालदीव्स आज भी इंडिया के इस ऑपरेशन के लिए शुक्रगुजार है। इस ऑपरेशन से इंडियन फोर्सेस ने सबको ये मैसेज पहुंचा दिया था कि वो अपने आप में सक्षम है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आसपास की इंस्टेबिलिटी को हराना इंडियन फोर्सेस को बखूबी आता है। क्या लगता है आपको, आपका चहेता डेस्टिनेशन मालदीव्स जो आज इतना सेफ और स्टेबल है, क्या वो ऐसा रह पाता अगर उस टाइम इंडिया मालदीव्स को नहीं बचाता तो? और ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमें कवर करने चाहिए? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताओ।